प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 36 करेंगे। सब्जेक्ट साइंस और कक्षा रहेगी आपकी 9th। नेम ऑफ स्टूडेंट फिल करें, नेम ऑफ क्लास टीचर। और ये वर्कशीट है बच्चों 25/9/2020 की। तो इसमें हम गति से संबंधित ही नियम पढ़ेंगे। गति का तीसरा समीकरण, और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है वेग स्थिति संबंध के नाम से भी इसको जानते हैं। जिज्ञासा, दीदी गति का तीसरा नियम v² माइनस u² बराबर 2as, v की 2 माइनस u की 2 माइनस बराबर 2as ग्राफीय विधि से इसे कैसे प्राप्त अथवा व्युत्पन्न किया जा सकता है। ज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में वह एक निश्चित दूरी तय करती है। गति का तीसरा समीकरण वस्तु के प्रारंभिक वेग अंतिम वेग v का संबंध स्थिति के साथ दर्शाता है। प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, इन दोनों के बीच में संबंध दिखाता है। तीसरा समीकरण, इस समीकरण को वस्तु के वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न किया जा सकता है और इसे गति के पहले और दूसरे समीकरण में t को विलुप्त कर भी प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों अब करेंगे हम ग्राफीय विधि से इसको कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसमें देखिए ग्राफीय विधि से 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में देखिए ये वाला चित्र, ये दिया गया है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। जिस तरह से हमने दूसरे समीकरण को व्युत्पन्न किया था उसी तरह से यहाँ पर हमें तीसरे समीकरण को व्युत्पन्न करेंगे। प्रारंभिक वेग u है, a से स्टार्ट होती है कोई वस्तु, b तक चली जाती है और यहाँ पर त्वरण रहेगा at और अंतिम वेग रहेगा v, अंतिम वेग v। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। पॉइंट नंबर 1, एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। वेग समय ग्राफ ले लिया हमने, ये वेग ले लिया और ये समय ले लिया। समय को x अक्ष पर लिया जबकि वेग को कहाँ पर लिया, y अक्ष पर ले लिया। अब बिंदु B से x अक्ष से समय पर लंब BC खींचिए। लंब BC खींच दिया हमने। ये दिया गया ग्राफ है कि ऐसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को दर्शाता है जो एक समान त्वरण a से चलती है। वस्तु का प्रारंभिक वेग u है जो t समय में बढ़ करके v हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, यहाँ प्रारंभिक वेग OA द्वारा दर्शाया गया है। प्रारंभिक वेग को किसके द्वारा दर्शाया गया है, OA के द्वारा। अंतिम वेग BC के द्वारा दर्शाया गया है। अंतिम वेग BC के द्वारा दर्शाया गया है। और समय अंतराल t के द्वारा दर्शाया गया है। समय अंतराल को t के द्वारा दिखाया गया है जो OC को प्रदर्शित करता है। ये OC है, तो OC ये नहीं है, OC ये वाली OC है। तो ये OC है, यहाँ देख सकते हैं चित्र में OC, ये OC है यहाँ से यहाँ तक। हम जानते हैं कि वस्तु की द्वारा तय की गई दूरी s वेग समय ग्राफ में निश्चित समय t में AB के नीचे घिरे अक्षेत्र OABC के क्षेत्रफल के बराबर है। अक्षेत्रफल आप देख सकते हैं OABC, ये पूरा क्षेत्रफल है OABC। तो इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे और उसी तरह से नियम वही रहेगा जैसे दूसरे समीकरण में हमने एक आयत और एक ट्रायंगल बना करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया था। पॉइंट नंबर 5 पर आ जाइए। इस प्रकार यहाँ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s बराबर OABC का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें
क्या करेंगे, एस बराबर ओ ए जमा बी सी गुणा ओ सी डिवाइड बाई 2। तो ये हमने वही फॉर्मूला अपनाया है, ओ ए बी सी का आयत का क्षेत्रफल और जमा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी है। ओ ए के स्थान पर यू पुट करेंगे, बी सी के स्थान पर वी पुट करेंगे और ओ सी के स्थान पर टी रखेंगे। तो ये वैल्यू, ये जो मान है, ये रखने पर हमें प्राप्त होता है एस बराबर यू प्लस वी गुणा टी, यू प्लस वी गुणा टी बटे 2। और गति के पहले समीकरण का प्रयोग करते वी बराबर यू प्लस ए टी, और टी की वैल्यू इससे निकाल लेते हैं हम, टी बराबर वी माइनस यू बाई ए। और ये वाली वैल्यू हम यहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। इसलिए जो समीकरण 1 है वो इस तरह से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 को, एस बराबर यू प्लस वी और इंटू वी माइनस यू बटे 2a। अब ऊपर वाले जो दो हैं इनकी गुणा कर लेते हैं, इस पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी का ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, वी की 2 माइनस यू की 2, और 2a की मल्टीप्लाई हो जाएगी s के साथ, जिससे हमें प्राप्त क्या होगा, 2as प्राप्त होगा। 2a की मल्टीप्लाई s के साथ हो जाएगी और 2as प्राप्त होगा। दूसरी तरफ आ जाएगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। एक उदाहरण बच्चों, एक 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई कार पर ब्रेक लगाए जाने पर वह 6 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से रुक जाती है। यदि उसे रुकने में 2 सेकंड का समय लगता है तो कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये वही एग्जाम्पल है जो हमने पीछे वाली वर्कशीट में किया था, सेम वही एग्जाम्पल है। तो प्रारंभिक वेग यहाँ पर दिया हुआ 12 मीटर प्रति सेकंड, यू दिया हुआ है ये, और अंतिम वेग है v जो कि 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि कार कुछ समय के बाद रुक जाती है, और समय है 2 सेकंड। 2 सेकंड के पश्चात कार रुक जाती है, जबकि त्वरण दिया हुआ 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसा हमें ज्ञात करना है। और हमारे पास देखिए v है, u है और a भी दिया हुआ है। तो इन तीनों के मान इस समीकरण में रख लेते हैं और हमें प्राप्त होगा 0 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर 2 गुणा माइनस 6 गुणा s। और इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 0 का स्क्वायर 0 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस 144, और 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 12 माइनस 12 s आ जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगी और 12 से हम 144 को उस तरफ ले जाकर डिवाइड करेंगे ऐसे, तो हमें 12 मीटर प्राप्त होगी। तो जो विस्थापन है अथवा दूरी है वो 12 मीटर है। गति का पहला और तीसरा समीकरण देखिए, पहला समीकरण पता ही है हमें, ये पहला समीकरण है, और तीसरा समीकरण ये वाला तीसरा समीकरण है, लिख सकते हैं आप यहाँ से। प्रश्न नंबर 2, गति के तीसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। ये ऊपर किया हमने वेग समय ग्राफ से, ये पूरा 2 चित्र जो है ऊपर, वो दोनों के दोनों चित्र, ये वाले दोनों चित्र आ जाएंगे, ये वाले, और ये पूरा जो है इसके अंदर आएगा। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। 5 मिनट में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। यदि त्वरण एक समान है तो परिकलन कीजिए, त्वरण ज्ञात कीजिए, कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो त्वरण आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। त्वरण समय दिया हुआ है और वेग भी दिया हुआ है, तो इन दोनों की से हमें ज्ञात कर सकते हैं त्वरण, और कार द्वारा तय की गई दूरी भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस कार द्वारा तय की गई दूरी के लिए ये समीकरण आप प्रयोग कर लीजिए। तो ये समीकरण प्रयोग करके इसे आसानी से हल किया जा सकता है। आप इस उदाहरण की भी सहायता ले सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट, इसे कॉपी में तैयार करें।